जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। अपने आज की इस वीडियो में क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अध्याय 5 में जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन सभी को देखने वाले हैं। इससे पहले हम अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 तक की वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि स्पिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। स्पिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो आप सभी जानते हैं कि स्पिंग जेनी का आविष्कार 1770 में, कब जी? 1770 में हुआ था, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? 2019 के वार्षिक परीक्षा, 2019 के सेंटअप एग्जाम, 2019-21 के वार्षिक परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हैफरी डेवी ने किया था, यानी कि हमारा डी नंबर ऑप्शन, कौन सा नंबर? डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि बम्बई में, कहाँ जी? बम्बई में, इसे छोटा कर ले रहे हैं। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिल की स्थापना कब हुई? मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिल की स्थापना कब हुई? तो आप सभी जानते हैं कि बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिल की स्थापना 1854 में, कब जी? 1854 में हुई थी, यानी कि हमारा कौन सा नंबर? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर डेट की बात करें तो डेट कौन सा हो जाएगा? 22 फरवरी को हुई थी, यानी कि 22 फरवरी 1854 में मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिल की स्थापना हुई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो आप सभी जानते हैं कि कलकत्ता में, कहाँ जी? कोलकाता में स्थापित हुआ था, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन, कौन सा नंबर? ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? तो आप सभी जानते हैं कि भारत में कोयला उद्योग का आरंभ 1814 में, कब जी? 1814 में हुआ था, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा नंबर? बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो आप सभी जानते हैं कि 1907 में, कब जी? 1907 में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। अगर डेट की बात करें तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 26 अगस्त को, कब जी? 26 अगस्त को, यहाँ पर शॉर्टकट लिख दे रहे हैं, 26 अगस्त को 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है कि भारत में, कहाँ जी? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? आप सभी जानते हैं कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 में, कब जी? 1910 में हुई थी, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार। क्या जी? वोट देने का अधिकार। तो आप सभी जानते हैं कि इंग्लैंड में कब हुआ था? 1918 में, 1918 में हुआ था, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कौन सा जी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आप सभी जानते हैं कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में, कब जी? 1920 में हुई थी, यानी कि हमारा डी नंबर ऑप्शन, सॉरी, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हम बी नंबर बोल रहे थे, डी नंबर सही उत्तर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो आप सभी जानते हैं कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1800 हो जाएगा, 1881 हो जाएंगे। 1881 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1881 में पारित हुआ था। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो आप सभी जानते हैं कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि आर्क
रिचर्ड आर्क राइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? रिचर्ड आर्क राइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? तो आप सभी जानते हैं कि स्प्रिंग फ्रेम की मशीन। कौन सी मशीन जी? स्प्रिंग फ्रेम की मशीन बनाई थी ना, यानी हमारा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि द्वारिकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? द्वारिकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? तो आप सभी जानते हैं कि द्वारिकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? बंगाल के, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन कौन सा नंबर जी? ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आप सभी जानते हैं कि 1919 में। कब जी? 1919 में हुई थी, यानी कि हमारा बी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि राउरकेला लो इस्पात उद्योग है। राउरकेला लो इस्पात उद्योग है तो कहाँ है जी? तो उड़ीसा में है। कहाँ है जी? उड़ीसा में है, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था या फिर किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। किस में देना है जी? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। चलिए देखते हैं कि कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में दे पाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या कीजिएगा? लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही कमेंट में 18 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर दीजिएगा। कौन सा नंबर? 18 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में देना है। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।